all, thank you so much for being here. This is Priyanka and I welcome you all to my channel. This channel is all about book reviews and feedbacks, self-development stuffs and intellectual talks as well. So, in today's video we are going to talk about a book जिसका नाम है Do It Today by Darius Farrar. डेरियस फरॉर की अगर हम जरा सी बात करें, इस बुक में भी उन्होंने खुद के बारे में भी बताया है इन अ डिफरेंट वे, बट हम जरा डिफरेंट वे में बताएंगे. ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज एन ऑथर. ऑब्वियसली उन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, सेल्फ हेल्प जॉनरा में ही लिखी हैं और भी डिफरेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड भी लिखी हैं. सो अगर आपको ये बुक रीड करने के बाद आपको अच्छी लगती है ये बुक, तो आप इनके और भी सारे बुक्स को जाकर के इनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. ही इज ए पॉडकास्टर एज वेल. उनकी एक खुद का उनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वेल्थ बिल्डिंग, हैबिट डेवलपमेंट और ये प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कंटेंट वो क्रिएट करते रहते हैं. तो यू कैन चेक चैनल एज वेल. सो एंड देन कमिंग बैक टू आवर बुक डू इट टुडे. काफी शॉर्ट, क्रिस्प और क्यूट सी मुझे ये बुक लगी. अगर मैं इस बुक का शॉर्ट में आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूँ तो ये बुक का लैंग्वेज बहुत ही कंड्यूसिव, बहुत ही इजी सा है. फॉन्ट काफी फ्रेंडली है और 130, I think hardly 136 pages are there in this book, so it's very much easy to read, right? और obviously for me it was reading this book was a fun because I was laughing and I was enjoying this book because and of course when I was reading this book I felt as if the author is sitting beside me and talking to me. तो इसलिए ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बुक को रीड करने का. Basically this book is divided in 3 parts. Part is about how to overcome procrastination. Second part is talking about how you can become more productive, and part third is talking about how you can achieve more in your life. So first part की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बताया है कि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, कि हम आज की चीज़ों को कल पर किस तरह से टालते हैं. तो उन्होंने अपनी खुद की लाइफ से भी जो लेसन्स लिए हैं और उन्होंने कैसे इन चीज़ों को डील किया. इनफैक्ट एक उन्होंने फनी सा एक्सपीरियंस, इस बुक को लिखने से पहले भी उन्होंने काफ़ी प्रोक्रास्टिनेट किया, तो उन चीज़ों से उन्होंने कैसे डील किया एंड हाउ वी गाइज शुड डील विद ऑल दीज स्टफ्स उन्होंने बताने की कोशिश करी है. छोटे छोटे से काफ़ी चैप्टर्स में, 3 पार्ट्स के अंदर एक पार्ट में आपको कुछ चैप्टर्स और ऐसे मिलेंगे. इसमें 20 थिंग्स आर देयर जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके और थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं, उस बारे में बताया है. 7 यूनिवर्सल स्किल्स के बारे में बताया है. बहुत सारी प्रिंसिपल्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स के बारे में उन्होंने सजेस्ट किया है और मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स लगे. काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रेंड एंड योर फैमिली इज सजेस्टिंग यू समथिंग, तो वो आप जाकर के आप उसे प्रैक्टिकली खुद के लाइफ में भी यूज़ करके और काफ़ी चेंजेस आप इम्प्रूव कर सकते हैं. खुद में काफ़ी चेंजेस आप खुद में फील कर सकते हैं. तो दिस इज अबाउट पार्ट फर्स्ट. पार्ट सेकेंड में प्रोडक्टिविटी की जो बात करी गई है, टिप्स काफ़ी प्रैक्टिकल इसमें मुझे लगे. पार्ट 2 मुझे, अगर मैं बात करूँ, पार्ट 1 और पार्ट 3 से ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस कर रही थी, बिकॉज प्रोडक्टिविटी को लेकर के हमकी जो फिक्र बनी रहती है कि हम सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, तो टाइम को कैसे वेस्ट नहीं करना है. थोड़ा सा जो 24 आवर्स is available for everybody, right? पर उन 24 hours में someone is doing much more better than you, तो वो शख्स वो कैसे कर पा रहा है. तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हम अपना डे प्लान कर सकते हैं, हम अपना एलिमिनेट कर सकते हैं वो सारी फिल्दी चीज़ें जो हम सारा अपनी डेली रूटीन में जो चीज़ों को हमने प्लान भी नहीं किया रहता, बट प्रायोरिटाइज करके हम वही चीज़ें पहले कर लेते हैं. फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं. तो वो चीज़ों से हमें कैसे डील करना है, वो फिल्दी और वो जो अनप्रोडक्टिव टास्क्स हैं उन्हें हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी टास्क्स को प्रायोरिटाइज करके उस पर फोकस कर सकते हैं.
फिर और भी आपका सबकॉन्शियस इनमें कैसे हेल्प करने वाला है, आपके जो कंसिस्टेंसी जो है उसके बारे में भी बात करी है उन्होंने। आप हैबिट्स डेवलप करने में जो आपका कंपाउंड इफेक्ट होता है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब होता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और वही चीज आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, तो इवन इफ वो बहुत छोटी सी चीज है, आप अगर उसे डेली प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन, तो वो कंपाउंड इफेक्ट होता है। एक दिन आपको अचानक से समझ में आएगा कि ब्रो, इफ इट्स अ गुड हैबिट, तो आपको उसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी बॉडी पर, फिनेंसेस पर क्लियरली विजिबल होगा। That's why we are required to always develop good habits and always eliminate bad habits. तो उन्होंने इस बारे में भी बात करी है। In part third, he is talking about some 7 universal skills, जो skills काफी इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, इसलिए मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ ये वाला पॉइंट, और 20 things which you can apply in your life। ये 2 पॉइंट्स काफी मुझे इंटरेस्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि बुक काफी, क्योंकि शॉर्ट सी है, इट वुड बी ईजी फॉर यू कि आप इस बुक का एक नोट डिजिटली आप भी ले सकते हैं, डिजिटली भी ले सकते हैं। अगर डिजिटली नहीं तो आप एक डायरी अगर मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें भी आप कुछ इसके नोट्स ले सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर हम, क्योंकि थ्रू बुक को तो फिर गो थ्रू नहीं करते, इन फ्यूचर अगर आपको कभी याद आता है कि यार वहां से मैंने ये चीज सीखी थी, तो आप उस बुक से जाकर के, उस नोट से जाकर के आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू पीपल। आप जब यहाँ पे जो रीडर्स हैं इस बुक के, ऑल्दो दिस बुक इज वेरी मच फेमस, डू एपिक शिट जो सर वारिंको ने लिखा है, उससे भी ये सिमिलर है जरा सी। फिर और भी सेल्फ हेल्प बुक हैं, उससे भी ये थोड़ी सी सिमिलर सा कंटेंट है इसका। ओवरऑल वो सारी चीज़ों को आप सारा का सारा कंबाइन करके, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ऑथर ने इसमें उतार दिया है, तो इफ़ यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक तो आप इस बुक को स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ रीडर्स का कहना है। बट आई पर्सनली डोंट अग्री विद दिस, बिकॉज आई फील कि अगर कोई ऑथर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस भी उसमें ला करके, खुद की रिसर्च, खुद की स्टडी के बाद एक परसेप्शन डेवलप करता है, और उसके बाद वो ऑथर अगर ला करके उसमें वर्ड्स के फॉर्म में आपको दे रहा है, तो आपको उस ऑथर के परसेप्शन को समझने के लिए भी किसी बुक को रीड करना चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी ऑल्सो डेवलप आवर ओन परसेप्शन, कि हम फिर दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, हम फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस नज़रिए से देख पा रहे हैं, हमारा खुद का एक परसेप्शन भी डेवलप होता है। सो दैट्स व्हाई वी शुड रीड अदर ऑथर्स। अगर आपने सेम टॉपिक किसी और ऑथर से रीड करा है, और आप सेम टॉपिक किसी और ऑथर से फिर रीड करते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी ए विजडम फॉर यू। फिर आप एक बहुत ही सेकेंड जो मुझे बेनिफिशियल चीज़ लगती है वो ये लगती है कि अगर हम कोई चीज़ रिपीट करें, अगर हम कोई टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये बुक्स हम क्यों रीड करते हैं, क्योंकि इन बुक्स में हमारा इंटरेस्ट है। तो इफ वी आर रीडिंग दिस बुक्स, हमें उन चीज़ों से अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, सो दैट we can ultimately eventually build a very good life, a very good health, we can get a very good outcome and result। और इसलिए हमें ये सारे बुक्स को रीड करना रहता है। तो इफ somebody's experience is not good and if somebody is coming to you and saying कि नहीं यार, मतलब अगर वो वाली बुक रीड करी है तो you can just skip it out, I would say कि आप इसके इंडेक्स तक एक बार जाएं, आप इसको थोड़ा सा स्कैन करें, तो आपको समझ में आएगा कि इट्स ए बिट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक। मैंने इस बुक को जब देखा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि, क्योंकि मैंने और भी सेल्फ हेल्प क्लासेस बहुत सारे रीड करी हुई हैं इन पास, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, स्टिल आई शुड रीड दिस बुक, और मैंने बुक को रीड किया और काफ़ी आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आप इस बुक को रीड करें और कमेंट में मुझे फिर आकर के बताइएगा बुक कैसी लगी।
दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों में भी नॉलेज जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अगर नए कंटेंट के साथ, नए ऐसे ब्यूटीफुल स्टफ्स के साथ आती हूँ तो वो आप तक इजीली पहुंच जाए।